या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कस्तूरी में। इसके पूर्व के वीडियो में हमने नव शक्तियों के 7 स्वरूप, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि के विषय में जाना था। आज माँ दुर्गा की नव शक्तियों के अष्टम स्वरूप माता महागौरी के विषय में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले समस्त वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम देवी के अष्टम स्वरूप माता महागौरी की आराधना करते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विद्यमान रहती है, विराजमान होती है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी होती है। नवरात्र की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। नारद पुराण पूर्वार्ध अध्याय 117 में लिखा है, आश्विन शुक्ल पक्षे तु प्रोक्ता विप्र महाअष्टमी, अर्थात आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे ही महाअष्टमी कहा गया है। जो महाअष्टमी को उपवास अथवा एक भुक्त व्रत करता है वह सब ओर से वैभव पाकर देवता की भांति चिरकाल तक आनंदमग्न रहता है। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर और नर आदि सभी अष्टमी तथा नवमी को माता की पूजा अर्चना करते हैं। श्री अंबिका का पूजन करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पुण्य, पवित्रता, धर्म और सुख को देने वाली होती है। इस तिथि पर ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। ऐसा करने से निर्धन को धन की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, पुत्रहीन व्यक्ति सुंदर और आज्ञाकारी पुत्रों को प्राप्त करता है और राज्याच्युत राज्य को सार्वभौम राज्य प्राप्त करता है। देवी महामाया की कृपा से शत्रुओं से पीड़ित मनुष्य अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। जो विद्यार्थी इंद्रियों को वश में करके इनका पूजन करते हैं वह शीघ्र ही पुण्यमयी उत्तम विद्या प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं। नवरात्रि अष्टमी को महागौरी की पूजा सर्वविदित है। साथ ही अग्नि पुराण के अध्याय 268 में आश्विन शुक्ल अष्टमी को भद्रकाली की पूजा का विधान वर्णित है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड कुमारिका खंड में आश्विन शुक्ल अष्टमी को वस्तेश्वरी देवी की पूजा का विधान बताया है। गरुड़ पुराण अष्टमी तिथि में दुर्गा और नवमी तिथि में मातृका तथा दिशाएं पूजित होने पर अर्थ प्रदान करती हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश नवरात्रि पर्यंत प्रतिदिन पूजन करने में असमर्थ रहे तो उनको अष्टमी तिथि को विशेष रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए। अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात माँ गौरी की स्थापना करें, कलश का पूजन करें। उसके पश्चात माँ का विधि विधान से पूजन करें। इस दिन माँ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। माँ की वंदना का मंत्र उच्चारण करें। तत्पश्चात माँ का स्तोत्र पाठ करें। नवरात्रि के 8वें दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ महागौरी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन माता को सफ़ेद नैवेद्य का भोग अर्पित करना न भूलें। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था। देवी पार्वती को मात्र 8 वर्ष की उम्र में अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास हो गया और तब से ही उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। अपनी तपस्या के दौरान माता केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर तप करना आरंभ कर दिया।
तपस्या से देवी पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनका नाम महागौरी भी पड़ा। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे गंगा स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माँ पार्वती स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो देवी कौशकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। गौरी रूप में माता हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको समस्याओं से मुक्त कराती हैं। जो व्यक्ति किन्हीं कारणों से उपवास नहीं रख पाते, उन्हें नवरात्रि की अष्टमी को अवश्य व्रत रखना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद हैं और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है। माँ के दाहिने हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के बाएं हाथ में शिव को प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण इन्हें शिवा भी कहा जाता है। माँ के नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है। माता का यह रूप शांत मुद्रा में ही दृष्टिगत होता है। महागौरी आदि शक्ति मानी गई हैं। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक कथा और आती है, जिसमें शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ साथ मानसिक शांति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। माँ गौरी का ये रूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। नवरात्रि के 8वें दिन हमारे शरीर का सोम चक्र जागृत करने का दिन होता है। सोम चक्र ऊर्ध्व ललाट में स्थित होता है। 8वें दिन साधना करते हुए अपना ध्यान इसी चक्र पर लगाना चाहिए। श्री महागौरी की आराधना से सोम चक्र जागृत हो जाता है और इस चक्र से संबंधित सभी शक्तियाँ श्रद्धालु को प्राप्त हो जाती हैं। यदि किसी जातक के दाम्पत्य जीवन में कलह है, तो महागौरी की पूजा से उसे विशेष लाभ प्राप्त होता है। महागौरी की साधना से सभी प्रकार के विवाद और गृह क्लेश दूर होते हैं। माता महागौरी भगवान शिव की पत्नी हैं और शिवा शांभवी नाम से पूजित हैं। माँ को श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। माँ महागौरी की आराधना से मन की पवित्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। मन एकाग्र होता है। माँ की उपासना से सौंदर्य प्राप्त होता है। माँ का स्वभाव अति शांत है। माँ की पूजा से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। नृत्य, कला और अभिनय में करियर बनाने वाले लोगों को माँ महागौरी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। माता की उपासना से त्वचा से जुड़े रोग भी मिट जाते हैं। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अष्टमी को माँ महागौरी की आराधना से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अष्टमी के दिन माँ की पूजा कन्या रूप में की जाती है। हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ का ध्यान करना चाहिए। माँ महागौरी को श्वेत रंग के वस्त्र और पुष्प अति प्रिय हैं। अष्टमी के दिन अपने सुहाग की रक्षा के लिए माता को चुनरी अवश्य भेंट करनी चाहिए। देवी महागौरी की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कन्या पूजन करना चाहिए तथा माता को हलवा व चने के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा पंचोपचार पूजन करना चाहिए। रोली, तिलक लगाकर और कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, सब्जी और चने का प्रसाद वितरित करना चाहिए। इसके बाद उनसे आशीर्वाद लें और सामर्थ्यानुसार कोई भी दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ का यह रूप मोक्षदायी है, इसीलिए इनकी आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता को भोग में नारियल भी चढ़ाना चाहिए
तथा पूजन के बाद वह या तो किसी ब्राह्मण को दें, अन्यथा प्रसाद के रूप में उसे कन्याओं को वितरित कर देना चाहिए। इस दिन तिल का तेल खाना और लगाना दोनों ही निषिद्ध माना गया है। श्री अंबिका का पूजन करने से सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाती है। यह तिथि पुण्य, पवित्रता, धर्म और सुख देने वाली होती है। पूजन के पश्चात माता के किसी भी मंत्र का 108 बार अर्थात एक माला अवश्य जप करना चाहिए। देवी का ध्यान करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। सिद्ध गंधर्व यक्षाधेर सुरेरम रैरपि सेव्यामाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। देवी के महागौरी रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता का ध्यान मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी महागौरी की आरती। अम्बे महागौरी मैया न्यारी, लगती तू सबको प्यारी, रक्षा करे तू संसार की। हो मैया सारे जहां में तेरी आरती। अम्बे महागौरी मैया न्यारी, लगती तू सबको प्यारी, रक्षा करे तू संसार की। हो मैया सारे जहां में तेरी आरती। हर कोई चाहे गौरी मैया द्वार तेरे आने को, हर कोई चाहे गौरी मैया द्वार तेरे आने को। प्यासी है अखियाँ ये मैया एक झलक पाने को। अम्बे महिमा है तेरी प्यारी, तू ही तो है दुख हारी, गूंजे जो तेरे उपकार की। ओ मैया सारे जहां में तेरी आरती। अम्बे महागौरी मैया न्यारी, लगती तू सबको प्यारी, रक्षा करे तू संसार की। ओ मैया सारे जहां में तेरी आरती। चौकी लगती नवरात्रों में होता है जगराता, तेरी सेवा मन को भाए कष्ट दूर हो जाता। ओ मैया कष्ट दूर हो जाता। अम्बे गाएं सब तेरी गाथा, चरणों में टेके माथा, शोभा क्या तेरे दरबार की। ओ मैया सारे जहां में तेरी आरती। अम्बे महागौरी मैया न्यारी, लगती तू सबको प्यारी, रक्षा करे तू संसार की। ओ मैया सारे जहां में तेरी आरती। नामों का तेरे डंका माँ जो चाहे वो कर दे, झोली कभी न जाए खाली मन वांछित तू फर दे। झोली कभी न जाए खाली मन वांछित तू भर दे। अम्बे होठों पे नाम है तेरा, साचा हर दाम है तेरा, चर्चा है तेरे अवतार की। ओ मैया सारे जहां में तेरी आरती। अम्बे महागौरी मैया न्यारी, लगती तू सबको प्यारी, रक्षा करे तू संसार की। ओ मैया सारे जहां में तेरी आरती। धूप दीप फल फुलहार से करूँ मैं तेरी पूजा, गौरी मैया तू ही सहारा और ना अब
जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। कमेंट बॉक्स में जय माता दी कहकर अपना जयकारा अवश्य लगाएं। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी।